इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में फैसला सुनाते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ओबीसी के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी और इसके उपरांत ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को संपन्न कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी करेगी। बीजेपी ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वाड्रा पर किसानों की जमीन को हड़पने से लेकर जमीन की खरीदारी में फर्जीवाड़े के आरोप लगाए हैं। गौरव भाटिया ने कहा कि जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय किसानों की जमीन हड़पी गई। उन्होंने कहा कि ये कट्टर पापियों का काम है। कट्टर बेईमान कौन है वो देश जान गया है। राजस्थान हाईकोर्ट में रॉबर्ट वाड्रा की पोल खुल गई है क्योंकि किसानों की जमीन के फर्जी अलॉटमेंट कांग्रेस के समय हुए थे। भाटिया ने कहा कि ये घोटाला 2008 से 2013 के बीच में कांग्रेस की सरकार के समय 125 बीघा सरकारी जमीन का है, लेकिन ये पूरा घोटाला 1000 बीघा जमीन का भी है। बता दें कि 22 दिसंबर को हाईकोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को बड़ा झटका देते हुए उनके और उनकी मां मॉरिन वाड्रा के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी। यह मामला बीकानेर में जमीन की खरीद के संबंध में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ा है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर डाली, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी को भगवान श्री राम और खुद को भरत के बराबर बताया है, जो चौंका देने वाला है। क्या वे किसी की तुलना दूसरे धर्मों के भगवान से करने की हिम्मत रखते हैं? राम जी के अस्तित्व को नकारने और राम मंदिर को रोकने के बाद अब वे हिंदू आस्था का अपमान कर रहे हैं। नाक से दी जाने वाली भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन के दाम को लेकर जानकारी सामने आई है। भारत बायोटेक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बूस्टर डोज के तौर पर दी जाने वाली कंपनी की इंट्रानेजल वैक्सीन इनकोवैक निजी वैक्सीनेशन सेंटर पर 800 रुपए की कीमत में उपलब्ध होगी। वहीं सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर स्लॉट बुक कराए लोगों को 325 रुपए की कीमत में मिलेगी। भारतीय फार्मास्यूटिकल फर्म हेट्रो ने कहा कि WHO ने पूर्व अहर्ता दवा कार्यक्रम के तहत कोविड-19 की ओरल दवा निर्मा-ट्रेलविर के जेनेरिक स्वरूप को स्वीकृति प्रदान की है। कंपनी ने बताया कि कोविड-19 ओरल वायरल रोधी दवा पैक्सलोविड के किसी जेनेरिक स्वरूप को पहली बार शुरुआती मंजूरी मिली है। साथ ही हेट्रो ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रबंध निदेशक वामसी कृष्णा बंदी ने कहा कि हम भारत सहित 95 निम्न और मध्यम आय वाले देशों में निर्मा-ट्रेलविर को सस्ती कीमतों पर तेजी से उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी ने कहा कि WHO ने कोरोना वायरस से मामूली या मध्यम रूप से संक्रमित उन मरीजों को निर्मा-ट्रेलविर देने की मजबूत सिफारिश की है जिनके अस्पताल में भर्ती होने का अधिक खतरा है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। तटरक्षक बल ने ट्वीट कर ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ATS के साथ संयुक्त अभियान में गुजरात में पाकिस्तानी मछली पकड़ने की नाव अल सोहली को पकड़ा गया है। 10 पाकिस्तानी माफियाओं को भी हिरासत में लिया है। वहीं तलाशी के दौरान हथियार, गोला बारूद और लगभग 40 किलोग्राम ड्रग्स बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीब 300 करोड़ रुपए है। साथ ही इस मामले में पूछताछ की जा रही है और ड्रग्स के नेटवर्क का भी कनेक्शन खंगाला जा रहा है। कर्नाटक के साथ सीमा विवाद पर महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसहमति से पास किया गया है। प्रस्ताव में कहा गया कि कर्नाटक के बेलगांव, कारवार, निपानी शहर के साथ 856 गांव की इंच जमीन महाराष्ट्र में समाविष्ट करने के लिए सभी आवश्यक कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार कदम उठाएगी। साथ ही प्रस्ताव में कहा गया कि सीमा विवाद के गांव में रहने वाले लोगों के साथ महाराष्ट्र सरकार पूरी ताकत के साथ खड़ी रहेगी। महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में बताया कि जल्द ही इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। बता दें कि सीमा का मुद्दा भाषाई आधार पर दोनों राज्यों के पुनर्गठन के बाद 1957 से है। महाराष्ट्र बेलगावी पर अपना दावा जताता है, जो तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। त्रिपुरा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते को पूरे 12% तक बढ़ा दिया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने जानकारी देते हुए बताया
कि यह बढ़ोतरी 1 दिसंबर से लागू हो जाएगी और एम्प्लॉइज व पेंशनर्स को बढ़े हुए डीए और डीआर का फायदा मिलने लगेगा। वहीं अब त्रिपुरा की सरकार के इस फैसले के साथ ही राज्य सरकार के कर्मचारियों का डीए अब 8% से बढ़कर 20% हो गया है और कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स भी इससे फायदा ले पाएंगे। बता दें, इस फैसले से 1 लाख से ज्यादा रेगुलर कर्मचारियों और 80,800 पेंशनर्स को फायदा मिलने जा रहा है। देश के बैंकिंग सेक्टर में लेन देन से संबंधित होने वाली धोखाधड़ी पर शिकंजा कसने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। आरबीआई ऑनलाइन और ऑफलाइन धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग के लिए दक्ष नामक पोर्टल लाने जा रहा है। पेमेंट फ्रॉड मैनेजमेंट सिस्टम को ऑटोमेटिक बनाने के लिए जनवरी से फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल को दक्ष में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। केंद्रीय बैंक ने एक सर्कुलर में कहा कि संस्थाएं 1 जनवरी 2023 से दक्ष में भुगतान धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग शुरू कर देंगी। भारतीय अर्थव्यवस्था प्रगति के नए आयाम रच रही है। इसी कड़ी में सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में भारत को विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बताया है। CEBR द्वारा जारी की गई वार्षिक वर्ल्ड इकोनॉमिक्स लीग टेबल 2023 में बताया गया है कि 2037 तक भारतीय अर्थव्यवस्था 5वें पायदान से तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगी। वैश्विक चुनौतीपूर्ण हालातों के बीच मजबूत घरेलू मांग के कारण देश की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2021 से 22 में 8.7% की दर से बढ़ी है, जो कि विश्व में सबसे अधिक है। भारत के स्टार शटलर HS प्रणॉय विश्व बैडमिंटन महासंघ की विश्व रैंकिंग में 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जो उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। प्रणय ने इस साल यादगार प्रदर्शन किया। वह 7 टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। 2 टूर्नामेंट में वे सेमीफाइनल में जगह बनाने में सफल रहे, जबकि स्विस ओपन में उप विजेता रहे थे। साथ ही अन्य भारतीय पुरुष खिलाड़ियों में लक्ष्य सेन पहले की तरह 7वें स्थान पर बने हुए हैं, लेकिन किदांबी श्रीकांत एक पायदान नीचे 12वें स्थान पर खिसक गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत में ऑस्ट्रेलिया के ओपनर बल्लेबाज डेविड वार्नर ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। अपने 100वें टेस्ट मैच में दूसरे दिन मेलबर्न क्रिकेट मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतक लगाकर इस खास पल को हमेशा के लिए यादगार बना दिया है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में 45 शतक लगाने के साथ वार्नर विश्व के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। इसी के साथ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 8,000 रन पूरे कर लिए हैं। वहीं 72 शतकों के साथ विराट कोहली पहले स्थान पर है। मंगल की सतह पर पहुंचने के 4 साल बाद अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने मार्स इनसाइट लैंडर को रिटायर कर दिया है। ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करते हुए नासा ने लिखा कि पिछले 4 सालों में अनगिनत वैज्ञानिक खोजों के बाद हमारा नासा इनसाइट लैंडर अपने मिशन के अंत तक पहुंच गया है। इनसाइट की विरासत और इसका अभी तक का किया गया मंगल ग्रह के बारे में अध्ययन आगे बहुत काम आएगा। नासा ने कहा कि इनसाइट से आखिरी संपर्क 15 दिसंबर को हुआ था। इस अभियान को 2 साल तक काम करने के लक्ष्य से भेजा गया था, लेकिन उसने 4 साल तक बिना रुके और बिना थके अपना काम किया। बता दें कि इस लैंडर को मंगल ग्रह पर वर्ष 2018 में भेजा गया था और ये तभी से वहां से कई महत्वपूर्ण जानकारियां पृथ्वी पर भेज रहा था।